नमो नारायण। राधे राधे। आज हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। व्यक्ति की शादी होती है, विवाह का उत्सव मनाया जाता है। हमारे विवाह के उत्सव में सप्तपदी की व्यवस्था की गई है। हमारे मनीषियों द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिसमें प्रथम ब्रह्म विवाह विधि है। ब्रह्म विवाह विधि जो प्रजापत्य विवाह भी कहते हैं, जिससे प्रजा का पालन हो, जिससे संतान वृद्धि हो, लोग अपने पितृ कार्य को कर सकें। जीवन में व्यक्ति अगर सप्तपदी को याद रखे तो पति पत्नी में कभी कलह ना हो, उनके बीच कभी दुविधा न हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो, परिवार में प्रेम बढ़े। इसके विषय में विवाह के मंडप के अंतर्गत जब हमारे यहाँ फेरे भी हो जाते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार भी हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति के जीवन में यह समझ में आता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो 7 पद कन्या कहती है, वही 7 फेरे लेती है वो। तो कन्या के 7 पद हैं और जो वर है, जो लड़का है, जिसकी शादी हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है, उसके 5 पद हैं। उसकी हम चर्चा इसमें करते हैं। निरंतर आप इसमें बने रहेंगे तो आपको यह समझ में आएगा वीडियो में कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, मनुष्य की गृहस्थी कैसे अच्छी हो। तो पहले कन्या अपने 7 वचन रखती है। कन्या वर से कहती है, लब्धोषि त्वं मया भरत पुण्यैश्च विविधैः कृतैः, देवी संपूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा, सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति, भव सौम्यं सदैवं त्वं कन्यायैकमिखे वदेत्। कन्या अपनी पहले वाक्य में कहती है, लब्धोषि त्वं मया भरत, हे पतिदेव, आज मेरे द्वारा आप लब्ध प्रतिष्ठित हैं। आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, कितने भी विश्वविद्यालयों से आप पढ़ाई कर लें, लेकिन जो डिग्री वर को कन्या के मंडप में मिलती है, उसे कहते हैं वर की डिग्री, वो केवल यही मिलती है। तो इसलिए कन्या कहती है कि आप मेरे द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित हो रहे हैं, आप प्रतिष्ठित हैं। मैंने बहुत से देवी देवताओं का पूजन किया है, वंदन किया है, अर्चन किया है। भगवती परम्बा जगदम्बा की हमने पूजा करी है, जिससे आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आप मेरे वंदनीय हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे अर्चनीय हैं। तो प्रमाण मिलता है महाराज, क्या सनातन धर्म की जो ये शादियाँ होती हैं ब्रह्म विवाह विधि की, कहीं और इसकी चर्चा है? हाँ, मानस में चर्चा है। मानस में चर्चा है। सीता जी भवानी मंदिर में पूजा करने गई हैं, उसकी चर्चा है। बाबा गोस्वामी जी अपने मानस में लिखते हैं कि गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोलो कर जोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। उधर से आशीर्वाद मिलता है कि मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो भगवान करुणा निधान है, ऐसा आशीर्वाद भवानी के द्वारा भगवती परम्बा जगदम्बा सीता जी को मिला। दूसरे खंड में कन्या कहती है कि सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति, हे पतिदेव, गृहस्थ आश्रम में जब आप कर्मशील रहेंगे, उद्यमशील रहेंगे, आलसी नहीं रहेंगे, जागृत रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, तब आप सुख आएगा। और जब आलसी, प्रमादी, व्यभिचारी, दुराचारी बनेंगे, तब दुख आएगा। गृहस्थ आश्रम में कभी रोगादि में भी दुख आता है, या पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख आया जाया करते हैं। इसमें आप सौम्य रहेंगे, इसमें आप कभी उलझेंगे नहीं, न तो कोई उलझावना पैदा करेंगे, आप सहजता से इसको स्वीकार करेंगे। इसका विषय यह है कि भगवान राम जब जंगल में जाने लगे तो वन में उन्होंने बड़ी समस्याओं को चर्चा किया है सीता से कि आप न जाएं, बड़े बानर हैं, बालू हैं, बाघ हैं, बड़े हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं जंगलों में,
बड़ी बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनसे कंदराओं से गुजरना पड़ेगा। आप न जाएं, आपके लिए डर है। आप स्त्री जाति हैं, आपको नहीं जाना है। भगवान वहाँ जब कहते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। जब बहुत डर दिखवाया है तो मैया ने कहा वहाँ मेरी रक्षा के लिए, जैसे यहाँ सास ससुर हैं, गांव में ग्राम देवी ग्राम देवता हैं, कुल देवी कुल देवता हैं, वैसे ही परदेश में वन देवी वन देवता हैं। वन देवी वन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा। वन देवी वन देवता हम लोगों की रक्षा करेंगे, ऐसा कन्या ने पहले वाक्य में कहा कि आप धैर्य अपना नहीं खोएंगे, सुख दुख में धैर्यशाली रहेंगे। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, बरसे फिर एक फेरा लेती है, फिर दूसरे वाक्य में कहती है कि वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान, नारंभेद अनुज्ञाय दैवरजेपी तथा बदेत। यहाँ अनुज्ञा शब्द है, मतलब जब दो बराबर स्तर के अधिकारी के बीच कोई पत्राचार्य होता है तो उसे अनुज्ञा पत्र कहते हैं। कन्या कहती है कि बावली कुआं, जलाशय का निर्माण कराना, कूप का निर्माण कराना, आज के ज़माने में पानी की टंकी लगवाना, समरसेबल लगवाना, गड्ढे खुदवाना, कहीं गड्ढों में दान करना, किसी सरोवर का निर्माण कराना, यज्ञ करना। गुरुदेव भगवान मिल गए, आपको यज्ञ करना है, यात्रा करनी है, महोत्सव को यात्रा यज्ञ का महोत्सव करना है, यह सब बिना दोनों की राय के नहीं करेंगे, ऐसा कन्या का दूसरा वाक्य है। जैसे पता चला कि आपने यज्ञ की प्रारंभ कर लिया और उसी समय रिलेशन में कोई ऐसे आयोजन पड़े हुए हैं जिसमें वहाँ भी जाना आपका ज़रूरी है, तो ऐसे अवसर कोई यज्ञ आप प्रारंभ न करें। कभी यात्रा करनी है, आपने अमरनाथ की यात्रा, तीर्थाटन पूरे भारत भ्रमण के तीर्थों की यात्रा आपने प्रारंभ कर दी और उसी समय आपके व्यापार क्षेत्र में या नात रिश्तेदारियों में कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, कोई कार्यक्रम है, उसमें धार्मिक आयोजन में आपको शामिल होना है, तो आप उससे अछूते रह जाएंगे। इसलिए यज्ञ यात्रा जो है बिना राय लिए, बिना समझे कहाँ किसने क्या प्रारंभ किया है, आप यज्ञ यात्रा नहीं करेंगे। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है अपने पति से कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भाव स्वभावजा, कृतभंग्यो न ते कार्य स्त्रीणिराय तथा बदेत। मेरा कार्य है, स्त्रियों का कार्य है व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना, स्त्रियों का सहज स्वभाव है। ये व्रत करती हैं, दान करती हैं, उद्यापन, ये प्रकृति स्वरूपा। हमारे समाज में, सनातन धर्म में, इस ब्रह्मांड में स्त्रियां प्रकृति स्वरूपा हैं। पुरुष के 1-2 बातल यूनिट खून अगर निकाल दिए जाएं तो लगता है कि बड़ा कमजोरी आ गई, लेकिन स्त्री शक्तियाँ जो माताएं हैं, जब एक बच्चा जनती हैं, उस बालक के प्रसव के बाद सोचिए बालक का वजन 3-3.5 किलो, 1.5-2 किलो मांस, रुधिर, मज्जा इत्यादि जो निकलता है शरीर से, कितना अपक्षय होता है शरीर का, फिर भी माताएं उस शक्ति को पुनर्तेज प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए प्रकृति स्वरूपा कहा गया है। प्रकृति की स्वरूपा है, इनमें उत्पादन की बड़ी क्षमता है। कहते हैं मेरा सहज स्वभाव है, मैं व्रत करूंगी, दान करूंगी, उद्यापन करूंगी, हे पतिदेव आप रोकेंगे नहीं और मेरे इस कार्य को भंग नहीं करेंगे। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी, आप केवल एक स्त्रीगामी होंगी, अन्य स्त्रियां जो आपसे बड़ी हैं वो माता के समान आपको देखना पड़ेगा, जो आपकी उम्र के बराबर हैं उसे बहन के समान देखना पड़ेगा, जो आपसे छोटी हैं उन्हें पुत्री के समान देखना होगा, तभी मैं आपके वामांग में आऊँगी। ऐसा कन्या का तीसरा वचन है। कहते हैं अगर आप एक पतिव्रता रहेंगे, आप एक पत्नी के साथ केवल आपका संबंध रहेगा तो आपके जीवन में कोई हरा नहीं सकता। अगर आप अन्य स्त्रियों पर निगाह डालते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। प्रमाण के लिए रामचरितमानस के विशेष पात्र हैं रावण। महाराज रावण बड़े विद्वान पराक्रमी थे। उनकी पत्नी मंदोदरी को पंच कन्याओं की उपाधि दी गई है। पंच कन्याओं की उपाधि की प्राप्ति भी मंदोदरी ने यह कहा, जो सतीत्व का इतना बड़ा तेज है, उसने कहा कि हे प्रभु, हे पतिदेव, रावण के लिए कहा कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समयाई,
और सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अब कीन्हे। भगवान शिव शंकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते अगर आप सीता को यहाँ बंदी बना के रखते हो, आप दूसरे को अपने मन में बसाते हो। ऐसा भाव दे करके मंदोदरी ने अपने पतिदेव को समझाया है। और मेरा यहाँ मानना है सनातन धर्म में जो व्यक्ति कितना भी गरीब से गरीब क्यों न हो, कमज़ोर से कमज़ोर क्यों न हो, आर्थिक विपन्न क्यों न हो, अगर एक पत्नी व्रत पर रहता है तो उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। ये विशेष व्रत है, ये विशेष आशीर्वाद होता है इस विवाह मंडप में। चौथे वाक्य में कन्या कहती है अपने पति से कि स्वकर्मणार्जितं वित्तं पशुधान्य धनागमम सर्वं निवेदयेन मह्यं चत्वारीति तथा बदेत। अपने पुरुषार्थ से जो धन आप कमाएं, पिता की संपत्ति नहीं, जो स्वयं पुरुषार्थ करके कमाएं, चाहे पशु हो, वित्त हो, आप फाइनेंस कमाएं, आप बहुत एफडी कर लें, आप बहुत फ्लैट लिखा लें, ज़मीन लिखा लें, बड़े बड़े व्यापार आप खोल लें, मठ मंदिर विद्यालय बना लें, ये सब जो है मेरे पास सुरक्षित रहे, जो धरोहर है सुरक्षित रहे निवेदित भाव से। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास रख दिया तो आप नहीं पाओ। निवेदन माने या तो स्वीकार हो या तो अस्वीकार हो, आपको जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। ये संपत्ति जो चल संपत्ति आप बना रहे हैं मेरे पास सुरक्षित रहे ताकि वो आपके गाढ़े समय में काम आए, तब मैं आपके वामांग में आऊँगी, बाएं अंग में विराजमान होंगी। यह कन्या का चौथा वाक्य है। पांचवें वाक्य में कन्या अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, गजाश्वादि पशूनां च हेयोपादेय कारणम अनापृच्छन्न कर्तव्यम पंचम पश्वद संबदेत। हाथी घोड़ा गाड़ी घोड़ा जो भी है, गाय भैंस इत्यादि जो दुधारू पशु हैं, इनकी खरीद बिक्री जो है आप बिना सोचे विचारे, बिना हमसे पूछे नहीं करेंगे। जैसे आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, आपने मर्सिडीज़ कार वगैरह रखी हुई है, पता चला 2 साल पुरानी हो गई और आपके किसी रिश्ते में उसकी ज़रूरत है, किसी शादी विवाह उत्सव में, वो कमज़ोर हैं, उन्होंने कहा महाराज आप अपनी गाड़ी लाइएगा, आपने कहा ठीक है। तब तक आपके विचार में आया कि रिश्ते में जाना है तो कोई नई गाड़ी लेके जाएं, इसको आपने बेच दिया पुरानी गाड़ी को। हो सकता है उस समय मार्केट में वो गाड़ी उपलब्ध ना हो, तो उस समय आप वहाँ अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहाँ नहीं ले जा सकते, आपकी व्यवस्था नहीं होगी। आपके घर में दुधारू पशु हैं, पशु पुराने हो गए, दूध नहीं दे पा रहे हैं, आप सोचे बदल के लाऊं, दूसरे अच्छे पशु नहीं मिले, तो आपके यहाँ उस उत्सव में यज्ञ में दूध का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से सोचना चाहिए गृहस्थी में कि बिना विचारे, बिना गृहस्थी का पूर्व आयोजन किए, पूर्व की बात समझे कि आगे क्या हो सकता है, क्या आवश्यकता है, बिना विचार के अगर आप खरीद बिक्री करेंगे तो बिना मुझसे पूछे नहीं करेंगे। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रगृहणाति खडरितवापि संबदेत। इस विवाह मंडप में जो भी आप आभूषण वस्त्र लाए हुए हैं, हमें दे रहे हैं, जो चढ़ाया है आपने, चढ़ावा किया हुआ है, चाहे आभूषण हो चाहे वस्त्र हो, मुझे देने के बाद वापस नहीं लेंगे, क्योंकि यही स्त्री का स्त्री धन होता है, गाढ़े की संपत्ति होती है, उसका एक साहस होता है। और दूसरा आध्यात्मिक भाव यह है कि कन्या का पिता जब संकल्प करता है तो यही कहता है कि लक्ष्मी नारायण प्रीते ब्रह्म विवाह विधि नाम कन्यादानम अहंकरिष्ये। तो लक्ष्मी के रूप में कन्या पूजी जाती है और नारायण के रूप में वर पूजा जाता है। तो भगवान को जो चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है वो चढ़ावा कभी वापस नहीं लिया जाता है, ये शास्त्र का नियम है। इसलिए हमने देखा है, पुराने कार्यकालों से अनुभव किया है, अपने श्रेष्ठ जन पुरजनों से सुना भी है, स्वयं आँखों से देखा भी है कि जो लोग एक रकम को चढ़ा करके, आभूषण को चढ़ा के, वस्त्र को चढ़ा के उसे उतार करके दूसरी बहू को चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ धीरे धीरे धन का अभाव हो जाता है। और जो हर बहू को चढ़ाते हैं, भले 1 ही ग्राम चढ़ावें, धीरे धीरे चढ़ाते हैं, नया नया चढ़ाते हैं, वो देखते हैं आज के दिन में वो किलो किलो सोना चांदी चढ़ा रहे हैं। आभूषणों की उनके यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रतिघात दोष से बच जाते हैं। इसीलिए आभूषण जो भी वस्त्र चढ़ाएं कन्या के मंडप में, वो दोबारा किसी अन्य को न चढ़ाएं, वो नारायण के नाम से चढ़ जाता है, उस पर अधिकार उसी दंपति का हुआ करता है। यह कन्या का छठा वाक्य है। 7वें वाक्य में कन्या कहती है अपने होने वाले पति से कि हे पतिदेव, गीतवादित्य मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहूता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत। अगर मेरे भाई बांधवों के यहाँ, मेरे नैहर में कोई उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो,
तो वहाँ मैं अगर बिना बुलाए चली जाऊँ तो आप रोकिएगा नहीं। मैं बिना बुलाए वो समय न मिले, उनको निमंत्रण आ जाए तो मुझे जाना चाहिए, इसका अधिकार आपको मुझे देना पड़ेगा, तब मैं आपके वामांग में आऊँगी। यहाँ पर मानस का एक बड़ा आनंदित प्रसंग है। रिश्तों में आने जाने का जो सामाजिक व्यवहार है, जो सामाजिक संबंध है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जैसे भगवान शिव और उनके ससुर दक्ष में कुछ अनबन हो गई। भगवान ने कहीं यज्ञ में प्रणाम नहीं किया, उनको समझ में आया भगवान तो ध्यानस्थ थे, भगवान भोलेनाथ, और दक्ष को समझ में आया मेरे दामाद हो कि मुझसे प्रणाम नहीं किया। तो जब वो अपने यहाँ यज्ञ प्रारंभ किए तो उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। तो सारे देवता, यज्ञ हो रही है कनखल में, हिमाचल में इनका स्थान है, हिमाचल प्रदेश में कनखल की यज्ञ हो रही है, दोनों में दूरी है। कोई भी देवता यह महाराज दक्ष से कहने नहीं गया कि अगर भगवान भोलेनाथ नहीं आएंगे तो हम लोग आपकी यज्ञ में नहीं आएंगे। लेकिन सब चले गए भगवान शिव के कैलाश और वहाँ जा कर के उनको बहकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, विवाद पैदा करने के लिए खड़े हो गए। तो इसको बहुत सामाजिक रूप से अगर इसका दर्शन किया जाए तो यह बात बहुत स्पष्ट होती है कि जब हमारे परिवार में, हमारे बीच कोई विवाद होता है, किसी संवाद का अभाव होता है, तो बाहरी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर पाते। जो अपने हैं, जो अपनों के बीच रहते हैं, वही दूरी पैदा कराते हैं। इसलिए आपस में संवाद रखना चाहिए। कोई देवता दक्ष से कहने नहीं गया कि अगर आप आमंत्रण भगवान शिव को नहीं देंगे तो हम सब नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ पर सती बिलोके व्योम विमाना, सती कहती हैं पतिदेव को, पूछा क्या है, कहें आपके यहाँ यज्ञ हो रही, नारद जी आ गए। कहा यज्ञ पिता के यहाँ हो रही है, आपके सभी देवता जा रहे हैं। कहता आप क्यों चले आए? बाबा ने कहा आप सब क्यों चले आए? कहें सोचा उसके यहाँ जाना है, पहले आपकी परिक्रमा कर लूँ। जैसे आपका कोई रिश्तेदार अगर आपको निमंत्रण ना दे और पड़ोसी को दे, तो पड़ोसी 3 बार आके पूछता है, यद्यपि उसे पता होता है कि उनको निमंत्रण नहीं है, न्योता नहीं है, फिर भी वो पूछता है भैया चलोगे क्या, मैं वहाँ चलने वाला हूँ, अगर आप चलो तो अपने साधन से मैं लेवा के चलता हूँ। तो वहाँ सती का प्रसंग है कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआय सुहोय, तो मैं जाहूँ कृपायतन सादर देखन सोय। कि हे भोलेनाथ, मेरे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, यज्ञ प्रारंभ है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ। चूँकि सप्तपदी में हमने ये चर्चा किया था और आपने उस पर सहमति व्यक्त की थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जैसे पारिवारिक संबंधों में अगर कहीं निमंत्रण की बात न हो तो इस बात को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं भोलेनाथ से, भगवान शिव कहते हैं कि जो बिनु बोले जाहूँ भवानी, रहन शील स्नेहन कानी। हे प्रिय, हे परम प्रिय सती, अगर बिना बुलाए कहीं जाओगी तो वहाँ कोई शील संकोच नहीं करता, कोई आदर नहीं करता। यद्यपि पिता मित्र गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले संदेहा। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। अगर भूल गए हों किसी कारणवश, अवश्य जाना चाहिए, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन अगर वहाँ कोई अपना विरोध मानता है, विरोध जताता है, विरोध करता है, आपसे मन में को भाव रखता है, तो ऐसे जगह जाना उचित नहीं है। भले पिता का घर हो, गुरु का घर हो, मित्र का घर हो, जहाँ कोई अपना सुहृद नहीं हो, अपने प्रति भावना न हो, तो ऐसे के घर जाना उचित नहीं होता है। इस प्रकार 7 बात सुन करके कन्या के वर महोदय भी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे इन वचनों को तो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे भी 5 वचन है, इसे मानना पड़ेगा। तूने वामांग की चर्चा की है, क्या पता है कब स्त्रियां वामांगी होती हैं? सामान्य पूजा पाठ में, जो हम घरों में कथा सुनते हैं, कोई व्रत करते हैं, उत्सव करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमने देखा है कि पत्नी हमेशा दाहिने ग्रंथि बंधन होता है, दाहिने बैठ के पूजा पाठ करती है। लेकिन जीवन में 5-6 अवसर ऐसे हैं जब पत्नी बाएं हुआ करती है, पति के बाएं बैठ के यज्ञ करती है। वो अवसर कब है? सामान्य जन इसका उपयोग भी नहीं करते, और इसमें बड़ी कमियां हैं हमारे सनातन धर्म को मानने में। जो हमारे आचार्य हैं इस पर विशेष निगाह नहीं देते,
इसको बड़ी गंभीरता से नहीं लेते, जबकि सप्तपदी में विवाह के समय यही कहा जाता है कि आप अगर मेरे इन 7 वचनों को मानेंगे जो 7 फेरे के अंतर्गत है, तो मैं आपके बाएं अंग में, वामांग में आऊँगी। तो वो अवसर का है, पहला है सिंदूर दान है। जब सिंदूर लड़का पहना देता है कर लड़की को, तो वह जो है पति के बाएं जाके बैठती है। कोई सुहागन स्त्री आती है जो सिंदूर बहोरने के लिए, तो लड़के का पिता उसे भी आभूषण वस्त्र इत्यादि जो भी उसकी सामर्थ्य है, जीवन का पहला दान लड़के का पिता सुहागन स्त्री को करता है। वह सुहागन स्त्री जो सिंदूर बहोरती है, उस समय पत्नी बाएं हुआ करती हैं। दूसरा अवसर है ब्राह्मण पाद प्रक्षालने। जब ब्राह्मण के पैर धोएं, उस समय पत्नी बाएं हुआ करती है। गुरु दीक्षा समय, गुरु जब दीक्षा देता है, उस समय पत्नी को बाएं रहना चाहिए, ये विधान है शास्त्र का, लेकिन गुरु लोग इस पर चिंतन नहीं करते। ब्राह्मण भोजने, ब्राह्मण को जब भोजन जमावें, जब भोजन करावें, प्रसाद ग्रहण करावें, ब्रह्मभोज करें, तो पत्नी बाएं होकर परोसे ब्राह्मण देवता को, गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को। ऐसा विधान है, इसलिए वो शादी में बात रखती है, सपने विवाह के संबंध में इस बात की चर्चा करती है। तीसरा है शिवार्चने, भगवान शिव का अर्चन करते समय, अभिषेक करते समय, अभिषेक समय इन अवसरों पर पत्नी सदैव बाएं हुआ करती है। लेकिन आजकल 99% यज्ञों में दाहिने बैठा के ही ये सारे यज्ञ, रुद्राभिषेक, भगवान शिव का अर्चन, ब्राह्मण भोजन, गुरु दीक्षा, ये सब कार्य करा दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है प्रभाव की दृष्टि से। अब वर महोदय कहते हैं कि देखो, बड़ी गंभीरता का विषय है, हमने तूने फेरे लिए हैं, लावा परछा गया है। तो लावा में देखिए धान का ही लावा लिया जाता है। धान का लावा इसलिए लिया जाता है कि चूँकि अगर हम बड़ी जलती हुई कड़ाही में, तपती हुई बालू में अगर हम धान को डालते हैं, धान फूट जाता है, तपता है, लेकिन वो धान की भूसी जो है, जो उसका छिलका है, उस धान के लावे से अलग नहीं होता है। तो इसका यह प्रतीक है, हम पति पत्नी जिस गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। विवाह मंडप में जो 5 बांस हैं, चारों वेदों के ब्रह्मस्थान के स्वरूप हैं। कलश की पूजा होती है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवता विराजमान होते हैं। सील पीसने का, मसाला पीसने का साधन है, गृहस्थी का चक्री है, जिससे दाल आदि बनाई जाती है। ओखल मुसल का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ धान को कूटने का, धान से निकालने के जो वैदिक परंपरा में, पौराणिक काल में, ऐतिहासिक काल में, आज भी सन 90 के 1990 के पहले इसका प्रयोग घर गृहस्थी में हुआ करता था। वहाँ पर सुग्गा लगाया जाता, तोता जिसे कहते हैं, वो प्रतीक है कि हम पशु पक्षी प्रेमी हैं, हम सनातनी पंच तत्व की पूजा करते हैं। कलश ही क्यों प्रधान है? कलश रखने का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म में कि हम पंच तत्व के उपासक हैं। घट की पूजा, जैसे मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ घट जो रखता है 5 तत्वों का प्रतीक है। जैसे घट बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी तत्व है। मिट्टी में जल डाल के उसकी साँचा तैयार किया जाता है, घड़े का स्वरूप दिया जाता है, तो जल तत्व हुआ। जल को आकाश में सुखाया जाता है, जब आकाश में हम उसे सुखाते हैं तो आकाश और वायु से सूखता है, और अग्नि में उसे हम पकाते हैं, तो 5 तत्व उस घट में विद्यमान होते हैं। इसलिए हम मिट्टी के कलश का उपयोग करते हैं। घट पूजा, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सारे पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल उस मंडप में विराजमान हुआ करते हैं। तो वर महोदय अपनी कन्या से, पत्नी से, होने वाली पत्नी से कहते हैं कि हल्के में मत लेना, मैं भी 5 बात रखूँगा, जिसे तुम्हें एक व्रत के रूप में धारण करना होगा। कन्या के वचन को सुनकर पति कहता है, हे प्रिय सुनो, मेरे वर के वचन हैं। वर उवाच, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषेत भर्तिका। हे एक पति के प्रति निष्ठा रखने वाली प्रिय, जब तक मैं घर पे रहूं तब तक तुम 16 प्रकार का श्रृंगार कर सकती हो, आमोद प्रमोद कर सकती हो, और जब मैं घर पर से बाहर निकल जाऊं, घर की ड्योढ़ी से बाहर चल, क्योंकि मेरा परिवार संयुक्त है, हम बाहर रहते हैं फ्लैटों में, तो कई लोग हैं, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक नख से लेके सिर तक जो 16 श्रृंगार हैं इसे तुम कर सकती हो।
लेकिन जो मैं बाहर चला जाऊं, ड्योढ़ी के बाहर, घर के बाहर काम धाम के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए चला जाऊं, तुम्हें घर में सादगी का जीवन, सिंपल रूप से रहना होगा। किसी अन्य पुरुष से हंसी मजाक इत्यादि नहीं करना होगा। इस बात का प्रसंग जब माँ भगवती परम्बा जगदम्बा सीता वनवास को जा रही थी, अनुसुईया महारानी ने जंगल में सीता जी को समझाया था कि हे सीते, जंगल जा रही हो, पतिदेव फल फूल कंद के लिए बाहर जा सकते हैं, उस समय तुम्हें कैसे रहना होगा। कहती हैं कि उत्तम के यश बस मन माही, सपनुआन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्रियां वही हैं जो सपन में दूसरे पति को कुछ भी नहीं समझती, केवल अपना पति ही पति मानती हैं। और मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तो कहते हैं इसलिए अगर मेरी गृहस्थी में रहती हो, जो बड़े हैं उन्हें पिता के समान, जो समकक्ष उम्र के हैं उन्हें भाई के समान, जो छोटे हैं उन्हें पुत्र के समान तुम्हें देखना होगा। इस प्रकार से तुम्हें हमारी गृहस्थी में रहना होगा। यह ब्रह्म महोदय का कन्या से प्रथम वाक्य है, पहला वचन है। दूसरे वचन में बड़ा गंभीर वचन है। जो दूसरा वचन है इसमें ब्रह्म महोदय कन्या से कहते हैं कि वैष्णव वैश्वानर साक्षी, ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा, पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्वम ममागतः। कहीं कहीं चर्चा होती है, आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि हमें विवाह का जो संबंध है वो दिन में ही करना चाहिए। इसका उत्तर इस सप्तपदी में दिया हुआ है। बड़े गंभीरता से विचार करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो क्षमा करिएगा न समझ में आवे तो, क्योंकि इसको समझने का विषय है, ये वाद विवाद तर्क का विषय नहीं है। इस बात को अगर आप गंभीरता से समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्यों हम रात्र में ही शादी किया करते हैं। बर कहता है विष्णु वैश्वानर साक्षी, भगवान विष्णु कलश के अंदर भगवान की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश पंच लोकपाल 10 दिग्पाल इत्यादि का आवाहन होता है। भगवान विष्णु यज्ञ के स्वरूप हैं, यज्ञ के माध्यम यज्ञ हवे विष्णु। तो भगवान विष्णु अग्निदेव, जो लाजाहुति होती है, अग्नि पहले हवन होती है फिर आगे कार्य होता है। तो अग्निदेव साक्षी हैं, दोनों तरफ के ब्राह्मण साक्षी हैं, दोनों तरफ के भाई बांधव नात रिश्तेदार, अपने पुरजन परिजन के जो सगे संबंधी हैं वो सब साक्षी हैं। और पंचमम ध्रुव मालोक्य, 5वां रात्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान ध्रुव साक्षी हैं। यही विषय है, क्योंकि दिन के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य होते हैं और सूर्य का प्रकाश जब बिंब पड़ता है पृथ्वी पर तो धीरे धीरे इनकी कला मतलब तेज बढ़ता है, फिर घटता है, घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब है अस्थिर रहता है। भगवान सूर्य का तेज अस्थिर के रूप में मनुष्य को, मानव जगत को पृथ्वी पर मिलता है। तो ये विवाह जो है स्थिरता का संबंध है, 7 जन्म का संबंध कहा गया है, ऐसा संतों ने मनुष्यों ने कहा है। तो रात्रि के अधिष्ठात्र देवता भगवान ध्रुव हैं, ये स्थिर रहते, एक जगह कांस्टेंट हैं, एक जगह ऊर्जा का प्रदान करते हैं। और पति पत्नी का संबंध जीवन में एक बार होता है। पति पत्नी 7 जन्म, ये 2 होते ही नहीं है, 7 जन्मों का इनका संबंध है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में ब्रह्म विवाह विधि का जो उचित समय है वह रात्रि को ही है, विवाह करने का विधान है। तो बर कहता है सब साक्षी हैं, इस पूरा ब्रह्मांड गवाह है हमारे तुम्हारे संबंधों का। हे प्रिय, इसे हल्के में कभी मत लेना, तुम इसे बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा तुम्हें। तीसरे वाक्य में बर कहता है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपेत, व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थ वरानने। सामान्य भाव की अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो बात निकल के आती है कि तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो, वाणी से न कहना पड़े, वाणी माध्यम ना बने। इस व्रत को तुम्हें हृदय में धारण करना होगा। मेरे मन में जो भाव प्रकट हो ये समझ जाओ। पुरुष ज्ञानी भले हो लेकिन माताएं समझदार होती हैं, इसलिए बर महोदय बात कहते हैं तुम्हें अपनी विचारों से इस बात को समझ लेना पड़ेगा। वो समझने का विषय क्या है कि जो मेरे मन में भाव उपजे वो समझ जाना। महाराज का कहीं प्रसंग है, कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे। हाँ, एक प्रसंग है मानस में, भगवान श्री रामचंद्र जी को वन गमन हो जाता है। भगवान वन गमन जाते हैं प्रयाग में, जो आज वर्तमान समय मनकामेश्वर घाट है, जो यमुना जी के तट पर है। वहाँ से प्रभु पार करना चाहते हैं गंगा जी को। गंगा पार के समय का प्रसंग है कि केवट उत्तरे दंडवत कीन्हा,
प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ कि अवध प्रदेश का मेरा क्षेत्र है, ये श्रृंगबेरपुर से प्रयाग तक का पूरा जो घाट है, मैं यहाँ का राजा हूँ, केवट मेरी प्रजा है, मैं आजीवन अब तक मेरे परिवार की ये प्रथा रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मेरे रघुवंश की ये परंपरा रही है कि मैं हमेशा प्रजा को दिया हूँ। आज प्रजा केवट होकर, गरीब होकर मुझे गंगा पार कर रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं केवट भैया को उतराई जरूर दे देता। यह मन में भाव रहे कि प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ, मैंने इसे कुछ दिया नहीं। तो पियहि की सिय जान निहारी, मणिमुदरी तन मुदित उतारी। अपने पियहि की सिय जान निहारी, पतिदेव के हृदय की बात मैया समझ जाती हैं। पतिदेव केवट को देना चाहते हैं और भगवान के पास कुछ है नहीं, तो अपनी वह परम प्रिय मुद्रिका, जिस मुद्रिका को प्रभु श्री राम ने प्रथम मिलन के समय, सुहागरात के समय मैया सीता को दिया था, ऐसी प्रिय मुद्रिका जिसे पत्नियां सहेज के रखा करती हैं, मंगलसूत्र हुआ, मुद्रिका हुआ, इस मुद्रिका को भगवान के हाथों में रख देती हैं मैया, निकाल के अपनी अंगुली से प्रभु के हाथों में रख देती हैं। भगवान केवट को देना चाहते हैं। कहो कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। इस प्रकार से केवट बड़ा ज्ञानी है। हमारे यहाँ प्रजाओं की लिस्ट में कौन है? गुरु, पुरोहित, आचार्य, नाव, कहाँ, लोहार, धोबी, धिकार इत्यादि जितनी प्रजा हैं, ये गुरुओं से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, एक सेवक तक, सब प्रजा की लिस्ट में है। आज भारत में सनातन जो कमजोर हुआ है, उसका कारण है प्रजा का संरक्षण, प्रजा का संवर्धन। आप जैसे समाज के मानंद द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा, प्रबुद्ध द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा प्रजा का संवर्धन नहीं किया जा रहा है, कहीं इसका अभिशाप तो है देश में। इसको बड़ी हृदय के संकोच के साथ मुझे क्षमा करिएगा, मैं संकोच के साथ कहना चाहूँगा कि आप सबसे विचार करें, प्रजा का संरक्षण होगा तभी सनातन धर्म की नींव मजबूत होगी। तो केवट ज्ञानी है, समझता है ये मुद्रिका आगे काम है, महायोगी है केवट। हमारे सनातन की विशेषता है, गरीब हो या अमीर सब महायोगी हैं। योग इनके जीवन में कूट कूट आध्यात्म भरा हुआ है। कहता है प्रभु लौटते समय जो देंगे उसे हम लेंगे। यह जो है कन्यापति देव का वर का तीसरा वाक्य है। वह व्रत अपने हृदय में धारण रखना, मेरे अंदर भाव पैदा हो जाए, आप समझ जाओ मैं चाहता क्या हूँ। आजकल परिवार में, गृहस्थी में पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका यही एक कारण है कि समझ की कमी, मन की बात नहीं समझ पाते। पति रुख लख आयस अनुसरी, आगे की चर्चा में हम करते। चौथे वाक्य में वर कहता है कि मम तोष्टेस्य कर्तव्या बंधुनाम भक्तिरादरात, ममाज्ञां परिपालेशां पातिव्रत परायणे। हे प्रिय, चौथे वाक्य में वर कहता है कन्या से कि हे प्रिय, तुझे अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट करना होगा, मेरे भाई बांधवों को, मेरे माता पिता को, मेरे पुरजन परिजन गुरुजन को संतुष्ट करना होगा और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हें पतिव्रत धर्म का भी पालन करना, जैसे मैं पति धर्म का पालन करूंगा, तुम्हें भी पतिव्रत धर्म का पालन करना पड़ेगा। इसका विषय है मैना ने अपनी पुत्री सुनैना ने सुनाया है सीता अपने पत्नी पुत्री पार्वती महारानी को भगवान से विवाह में कि करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हमेशा शिव को ही पूजा करना बेटी, और नारियों के लिए पति ही देवता है, सर्वस्व है, पूरी सिद्धि है उसका। और दूसरे वाक्य में समझाती हैं कि सासु ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखिया यसु अनुसरऊ, पति रुख लखिया यसु अनुसरऊ। पति के रुख को देख करके आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल पति पत्नी में, हमारे समाज में एक विडंबना है,
पति के रुख को बहुत कम लोग समझना चाहते, पति को पढ़ना ही नहीं चाहते। पति बेचारा किस परिस्थिति से आया, दूर से ट्रैवल करके आया, गाड़ी चला के आया, या लोकल ट्रेन में बैठ के आया है, या किसी पैदल घुड़सवारी किया, या धूप में मोटरसाइकिल से आया है, किस झंझावात से, नौकरी से है कि व्यापार से है, मिला या नहीं मिला। पहले आप उससे पूछिए आपका सुहाग सुरक्षित लौट के आया, यात्रा में सकुशल आया कि नहीं। इस बात को सब भूखा है, प्यासा है, रोगी है, कैसा है, पहले उसे आनंदित करिए, जल पिलाइए, उसको नाश्ता कराइए, प्रसाद दिलाइए, खुद थोड़ा स्वस्थ हो जाए। जब हंसमुख हो तब अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन आजकल की पत्नियों और पतियों में जो झगड़ा का कारण है, न पति समझना चाहता है पत्नी को, न पत्नी समझना चाहती है पति को। दोनों एक दूसरे से अपने कर्तव्य का बोध नहीं करके अधिकार बोध में लड़ते चले जा रहे हैं। तो पति रुख अलग है, पति के रुख को देखकर बात करनी चाहिए। और पति को भी चाहिए कि पत्नी की इच्छा क्या है, क्योंकि उसका एक मान सम्मान केवल पत्नी ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वर पक्ष के लोग हैं, जो आजकल कन्याओं को पीड़ित भी कर रहे हैं, कहीं कहीं सुनने में देखने में भी आता है कि कन्या की इज्जत नहीं करते स्त्री जाति की, उन्हें अपने भोग विलास उपभोग की वस्तु समझते हैं। मैं एक प्रश्न आप समाज से, जो वर पक्ष के लोग हैं उनसे करना, जो वर पक्ष के लोग होते हैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे समझना चाहूँगा कि अगर आपके दरवाजे पर कोई ऐसा आम का, पपीते का, जामुन का, काजू का कोई वृक्ष लगा हो जो 3-4 साल पुराना हो, अगर उसे हम जड़ से उखाड़ दें फिर लगावें 1-2 घंटे बाद, क्या वो लग जाएगा? आपका उत्तर मिलेगा नहीं महाराज जी, ये लग नहीं सकता है। तो बताइए बिटिया, जो आपके यहाँ पत्नी बन के जा रही है, आपके आंगन, अपने पिता के आंगन में 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल पढ़ी, अब आज पूरा का पूरा उखड़ के जा रही है, यहाँ रहना नहीं चाहती है, पूरा का पूरा कोई नेहगे नहीं है, अब आपके घर की हो गई। अभी तक पिता के, माता की चाबी उसके हाथों में हुआ करती थी, जो चाहती थी ले लिया करती थी। घर में दूध रखा है, जितनी इच्छा होती थी खा लेती थी, मिठाई फल खा लेती थी, जाके जबरी रसोई से अपने प्रसाद लेकर के पाती थी। लेकिन यह बिटिया पूरा का पूरा उखड़ के जा रही है। जब दोबारा लौट के आएगी ना, घर में दूध भरा है, बच्चे हैं उसके, फिर पूछेगी माँ दूध है क्या, भाभी दूध है क्या। बिस्तर भी उसके निश्चित नहीं होंगे, पूछेगी मेरा बिस्तर कहाँ है, मैं कहाँ सो जाऊँ। इतनी विचित्र स्थिति होती है। तो बताइए, जो 25 साल एक दूसरे पिता के घर में पली है, क्या एकाएक आपके आंगन में वो लग जाएगी? कैसे लगेगी? इसलिए सास को सींचना पड़ेगा, ससुर को, पति को सींचना पड़ेगा, देवरानी जेठानी समाज को सींचना पड़ेगा। जब एक बार आपके आंगन में वो एडजस्ट हो जाएगी, लग जाएगी, तो फिर जब दोनों संस्कृतियों से वो मिलाप कर लेगी, एक संस्कृति में वो 20 से 25 साल रही है, दूसरी संस्कृति में वह जा रही है, तो संस्कृति जब वो अडाप्ट कर लेगी, उसे स्वीकार कर लेगी, फिर आपके घर को एकदम आंगन बना देगी, देव मंदिर बना देती है। इसलिए बहुओं की इज्जत करनी चाहिए, बहुओं को समझना चाहिए। पति पत्नी में यही कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके बढ़ता है। एक बार बड़ा मनोमार्जनिक प्रसंग है कि बंसी से गोपियों ने कहा, हे बड़ी बंसी, ये बता तूं कि मैं इतना प्रेम करती हूँ कन्हैया से, फिर भी कान्हा हम लोगों को देखता भी नहीं, तिरछी नज़रें भी नहीं घुमाता। अब तुम्हें क्या है कि कभी प्रभु तुम्हें ओठों पे लगाते हैं, कभी प्रभु हाथों में लिए रहते हैं, और जो वहाँ से छूटती हो तो कमर में लगा लेते हैं, खोस लेते हैं। तो बता तू करती क्या है? कहा, देख सकी मैं कुछ नहीं करती, मेरे में देख मैं बांस की बनी हूँ, खोखली हूँ, पोली हूँ, मेरे में गांठ ही गांठ है, मेरे में छेद ही छेद है, लेकिन अंतर इतना है, जब प्रभु अपने अधरों पे रख के बजाते हैं तब मैं बजती हूँ, और तुम तो बिना बजाए बज जाती हो, इसीलिए तुम में और प्रभु में खटपट होती है। तो इसलिए पति पत्नी का जीवन बड़े सामंजस्य का है, बड़ा विचार करके साथ रहना चाहिए। बिना बजाए बजेंगे तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे पति पत्नी दो होते ही नहीं। इस भाव को समझ के चलना होगा। यह वर महोदय का चौथा वाक्य है। 5वें वाक्य में वर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं हो सकते, तो इसको व्रत को हमेशा धारण करना होगा। तो इसलिए हे पति प्रिय, अगर तुम मुझे मेरे वामांग में आना चाहती हो, ये सब बात मानती हो, तो बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम में कोई यज्ञ आदि नहीं होते। गृहस्थाश्रम पर ब्रह्मचर्य टिका है, गृहस्थाश्रम गृहस्थी टिकी है, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ टिका हुआ है।
गृहस्थ आश्रम पर साधु सन्यासी, दान पुण्य, यज्ञ वार्ता, कथा जो हो रही सब टिका हुआ है। इसलिए गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर यह बात तुम्हारे विचार में है तो तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता, मेरे विश्वास पात्र बनो, मेरे विश्वास पात्र रहो और तुझे मैं अपने वामांग में स्वीकार करता हूँ, ऐसा ब्रह्म महोदय कहते हैं। यह बात सुनकर अपनी सप्तपदी में विवाह के समय भोलेनाथ कहते हैं कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। इसलिए हे प्रिय, अगर तुम मेरी इस बात को मानोगी, समझोगी तो ये संसार सागर नहीं, हम दोनों ये भव सागर पार हो जाएंगे। जो हमारे सनातन में कहा गया है कि 7 जन्म का रिश्ता है, तो जन्म जन्म का रिश्ता हम लोग निभा लेंगे, अवंत परम धाम को हम प्राप्त होंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का मंगल हो। इसी चैनल पर हमारा गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, इसको आप लोग सुनते रहेंगे, आपको आनंद आएगा। हम नई नई चीज़ें आपके बीच देते रहेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।